जय श्री सीताराम जी, जय श्री बालाजी महाराज। भैया बालाजी द्वारा उन्हीं की प्रेरणा से बनाए हुए इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। और जितने भी नए सदस्य जुड़े हैं भैया के इस परिवार में, उन सभी का हृदय की गहराइयों से उनका भैया का ये दास स्वागत करता है उन्हीं के अपने ये चैनल में। ये चैनल बहुत ही मुश्किल से लोगों को मिलता है, जैसे लोगों ने बताया है, ढूंढ ढूंढ के भी मिल नहीं पाता है ये। अब वही है कि इस चैनल में हमें कांच नहीं हीरे चाहिए, और हमें ऐसे लोग चाहिए जो हकीकत में अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं। वो परेशान हैं, भटक रहे हैं, बहुत अंदर से बीमार हैं, वो अपने आप में सुधार करना चाहते हैं, तो वही इस चैनल तक पहुंच पाते हैं। और बस मेरा यही कहना है कि जितना भी हो सके इस चैनल, मतलब जो भी वीडियो, जो भी भैया आपको सत्संग देना चाहते हैं, सिर्फ मेरा एक चेहरा है, बोलने वाले वही हैं। तो आप बहुत ही ध्यान से पूरा सुनने की कोशिश कीजिए। जैसे-जैसे आप लोगों की भक्ति बढ़ती जाएगी, तो भैया के सत्संग में आप लोगों का और भी ज़्यादा मन लगते जाएगा, और आप लोग देख पाएँगे कि जो भी हमारे साथ 400 लोग जुड़े हुए हैं, उसमें से 30-40 लोग अभी पूरा वीडियो देख पाते हैं। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके ये संख्या बढ़ती जाएगी, क्योंकि उनकी जो नेगेटिविटी है, वो धीरे-धीरे पीछे होती जाएगी, और उनका मन कहीं न कहीं भैया के सत्संग में लगेगा, उनको पता चलेगा समय का सदुपयोग क्या होता है। तो अभी जो हम पिछले दिनों बात कर रहे थे, हम भैया के भक्तों में जो अ, बिल्कुल भाव के साथ में भैया की भक्ति करते हैं, भैया की पूजा करते हैं, भैया के जितने दास हैं, उनके अंदर में क्या-क्या गुण, कौन-कौन से बीज जो है भैया डालते हैं कि उनकी ज़िंदगी अच्छी हो सके, उनकी ज़िंदगी में नए-नए तरह के खुशियाँ आ सके। वो अलग अलग तरह के बीज है, कईयों में वो सारे गुण आते हैं, कईयों में एक दो, जैसे भी है, फल सबका एक ही जैसा होता है। वो होता है कल्याण का फल होता है, कि हमारा अंत में कल्याण होगा। हम भैया के साथ है, भैया के साथ ही रहेंगे, भैया हमारे साथ रहेंगे, इतना लास्ट में शरणागति को हम प्राप्त होते हैं। तो आज जिसकी बात हो रही है, अब पहले जितनी भी वीडियो मतलब बनाए थे इस विषय पे बीज के, वो आप लोगों ने सुना होगा, और मेरा आग्रह है कि इस पे जो है ना, आप जरूर कमेंट में लिखिए कि कौन कौन से बीज अभी तक हमने बताए थे। और मैं जो सोच रहा था कि बहुत ही शॉर्टकट में आप लोगों को वीडियो बना के आप लोगों को भैया की बात बताऊंगा, तो ऐसा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि शॉर्टकट में आप लोगों को समझाने के लिए बहुत सारे उदाहरण देने पड़ते हैं, और जो भी भैया ने बताए हैं, मतलब समझाते हैं। अब जो चीज़ मैं आपकी वीडियो 20 मिनट की बता रहा हूँ, वो मेरी क्लास खुद 20 घंटे की होती है। उसके बाद मैं 20 मिनट की वीडियो, 25 मिनट की वीडियो बना पाता हूँ, और आप उसको 2 मिनट में, 4 मिनट में आप लोग देख के उसको पूरा निचोड़ निकाल लेते हो। तो ऐसा ना कीजिए, आप बिल्कुल भी ना कीजिए ऐसे। पूरा देखने की ज़रूर कोशिश कीजिए। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं ना, एक ऐसे बीज की बात करने जा रहे हैं जो बहुत ही अमूल्य है। उसे आप लोग अगर अपने अंदर में पहचान लेंगे, उस बीज को अगर जैसे आप भक्ति करेंगे, आपके अंदर में अपने आप ही वो चेतना जाग जाएगी कि ये बीज क्या है। वो बीज क्या होती है? वो है हमारा समय। भैया का ने जो सबको बताते हैं हमें कि समय की कीमत क्या होती है। इस दुनिया में सबसे अमूल्य चीज़ क्या होती है? वो है समय। ऐसी कौन-सी चीज़ है जिसे हम दोबारा से बना नहीं सकते, दोबारा से वापस नहीं ला सकते? वो हमारा समय ही है। जो भी भैया के भक्त, भैया के जो दास होते हैं, उनको समय की कीमत का पता चलने लगता है। जो उस भैया ने समय दिया है हमें, वो समय सबके लिए बराबर है। एक यही एक चीज़ है जो कि भैया ने या भगवान ने सबको बराबर-बराबर बाँटा है। एक दिन में हमारे पास 86,400 सेकंड होते हैं। वो सब में अमीर-गरीब कैसे भी लोग हों, उन सब में बराबर-बराबर का वो पैसा बाँटा गया है। वो धन बाँटा गया है, अमूल्य धन बाँटा गया है। अब कौन इसको कैसे खर्च कर रहा है, ये बात है।
कि नास्तिक और आस्तिक जो भैया को मानते हैं और जो न भैया को नहीं मानते हैं, जो पूजा पाठ से बोलते हैं कि क्या फर्क पड़ता है, ये उन लोगों को में अंतर आ जाता है। उन्हें अपने समय की कदर आ जाती है। हम समय की कदर करते हैं, तब समय हमारा कदर करता है, समाज हमारा कदर करता है। हम लोग समय से पैसा बना सकते हैं, पैसे से हम लोग बिल्कुल भी समय नहीं बना सकते। इसका बहुत से उदाहरण है, बहुत से उदाहरण देके मैं समझाऊंगा इसका। मैं भैया के टाइम का भी बताऊंगा। जैसे कि हमारे लक्ष्मण भैया थे, उनको मेघनाथ ने जो है शक्ति का ही उपयोग करके उनको बिल्कुल एकदम मृत्यु शैया पे लेके आ गए। सारे जितने भी लोग थे, हमारे प्रभु भी रोने लगे थे कि कुछ नहीं हो सकता है अब, बस सूर्योदय के साथ में ये खत्म हो जाएंगे। अब जो है, तो अब कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन हमारे जो भैया बालाजी थे, उन्होंने उस समय की कदर करी, उस समय को पहचाना। उन्होंने बोला कि कितना समय है हमारे पास, कि सूर्योदय तक का टाइम है और हम हिमालय से संजीवनी बूटी लेके आनी है। उन्हें ये नहीं पता था उन्हें कि वो ला पाएंगे या नहीं लेके आ पाएंगे। लेकिन उन्होंने क्या किया, सबके साथ उनके पास दो ऑप्शन थे, सबके साथ बैठ के या तो माता मनाते कि सब कुछ खत्म हो गया है, या उठ के अपना कर्म करते कि नहीं मैं कोशिश तो करूं। कहते जब कोशिश करते हैं ना, तो सारी कायनात भी आपकी मदद करती है। तो उन्होंने पूछा कि क्या करना है, क्या करना है। जैसे भी उन्हें बताया वैद्य जी ने कि आपको वहां जाना पड़ेगा, कहाँ लंका कहाँ हिमालय। उन्होंने कहा ठीक है मैं करूंगा। हार नहीं मानी है कभी भी। तो समय का सही उपयोग किया उन्होंने। समय से गए कि सूर्योदय से पहले आना है। और उस टाइम पे सूरज भगवान ने भी उन्हें देख लिया कि यार ये मतलब क्या चीज है ये, अभी मतलब ऐसे करके ये चला जा रहा है। तो सूर्य भगवान में भी उनमें भी इतना डर आ गया कि भैया अब ये बालाजी निकल गए हैं अपने काम में, और ये तो पूरा करके ही आएंगे। कि गलती से अगर मैं निकल गया, मेरे पे अगर गुस्सा आ गया, तो जो है बचपन में हम मुझको निगल लिए थे, अब पता नहीं फिर क्या करेंगे। तो यही होता है, और वो काम पूरा हुआ। तो समय से जो उन्होंने किया है ना, समय का सदुपयोग किया है, और बाकी सब रोते रह गए। समय सबके लिए बराबर है। समय ये जो दिया है ना, 86,400 सेकंड जो है, ये आपके रात के 12 बजे डेली जीरो होने वाले हैं। आप ये सोच के चलिए, आप इसका कैसे खर्च करेंगे, कैसा उपयोग करेंगे, इसको धन समझ के कीजिए। अगर आप इसका सही इन्वेस्ट करेंगे, तो ये आपका बढ़ता जाएगा बल्कि। और अगर आप गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप जितना इस्तेमाल कर रहे हैं, 1 रुपए इस्तेमाल करते हैं तो 2 रुपए खर्च हो जाता है। ऐसी अपनी जिंदगी के समय के लिए भी है। जिंदगी में हम जितना भी अपना समय व्यर्थ वेस्ट कर रहे हैं, व्यर्थ कहाँ कर रहे हैं हम लोग। हम लोग व्यर्थ जो है, जैसे हमारी 90 साल की आयु है, तो हम लोग 30 साल हमारे सोने में निकल जाते हैं। हमारे 24 घंटे की हमारी पूरा दिनचर्या है, तो 8 घंटे हमारे सोने में निकल जाते हैं, निकल गए 16 घंटे बचते हैं। उस 16 घंटे का हम इस्तेमाल कैसे करते हैं। बहुत से लोग सिर्फ यूट्यूब देख के, गंदी चीजें देख के, गंदे विचारों में ही, अंधेरे में ही उसको खो के करते हैं। गलत तरह से सोच के लोगों के बारे में, बहुत से लोग गॉसिप में, गलत तरह के वार्तालाप में अपने आप को एंगेज करके उस चीज को आप करते हैं। किसी दूसरे की बुराई करनी है, या राजनीति की बात करनी है, ये वो किसी चीज का किसी काम नहीं है, वो व्यर्थ है। वो आपको समझ आ जाएगा, जैसे जैसे भक्ति बढ़ेगी आपको समझ आ जाएगा। आप उन लोगों के बीच में बैठ ही नहीं पाओगे बिल्कुल भी, जो भी ऐसे विचार करते हैं, जो भी हम गलत संगत करते हैं, जो भी हमारी गलत आदतें हैं। जैसे मांस मछली, मतलब ये सारी चीजें जो है, हम धूम्रपान वगैरह, पान मसाला गुटखा, इन चीजों में जो हमारा जो समय जाता है, ये सब समय वेस्ट होने वाला है। सब समय आप एक दिन आप इस चीज में लगा रहे हैं, आपका ऊपर का एक दिन खत्म होता चला जा रहा है। आपके अकाउंट में कुछ नहीं जा रहा है। ये आप सोच लीजिए कि ये जो वेस्ट कर रहे हैं, वो शेयर मार्केट में इस समय को लगाने के लिए तरह है। एक जुआ खेल रहे हैं, आपका जीरो हो जाएगा, आपको खुद नहीं पता है। और दूसरे जो अच्छे भक्ति भाव में जो समय लगा रहे हैं, प्रभु में समय लगा रहे हैं, अपने कर्म को भगवान मानते हुए जो समय लगा रहे हैं,
अपनी समय से अपनी दिशा बदल रहे हैं, तो उनकी दशा बदल रही है। तो वो एक एफडी की तरह इन्वेस्ट कर रहे हैं कि थोड़ा-थोड़ा है लेकिन वो बढ़ता जाएगा। आप ज़िंदगी का एक दिन अगर उस चीज़ में लगा रहे हैं तो आपका बाकी का आगे का एक दिन बढ़ता जा रहा है। तभी ऋषि-मुनि जितने भी हुआ करते थे वो 100-100 डेढ़-डेढ़ 100 साल, कई-कई साल वो तप करते हुए जीते थे क्योंकि उनके समय बढ़ता चला जाता था। उनका इन्वेस्ट जो 1 दिन का होता था वो आगे 2 दिन में बदल जाता था। तो उनकी आयु ऐसे ही बढ़ती चली जा रही थी। जैसे एक उदाहरण देता हूँ मैं, हमारे प्रेमानंद जी महाराज भी हैं और हमारे एक इसी कलयुग की बात है और हमारे एक माइकल जैक्सन भी हुआ करते थे। माइकल जैक्सन के पास इतना पैसा था कि उसने 158 साल तक अपने जीने के लिए जो है सारा बंदोबस्त कर रखा था। अपने शरीर के हर एक अंग के लिए उसने एक डोनर रखा हुआ था। कुछ भी खराब होगा तो ये रिप्लेस हो जाएगा लेकिन मैं 158 साल तक मरूँगा नहीं। सब कुछ किया लेकिन उसने भक्ति नहीं करी उसने। तो 50 साल की आयु में ही उसकी मृत्यु हो गई है और हमारे प्रेमानंद जी महाराज है वो कब से भक्ति करते हैं, उनकी दोनों किडनियां खराब है, उसके बावजूद जो है वो 55 साल की आयु में आज भी प्रवचन देते हैं, आज भी बताते हैं, भगवत मार्ग पे चलने के लिए बोलते हैं। तो ऐसे ही है, आप कितना इसका अच्छे से इस्तेमाल करोगे वो बढ़ता चला जाएगा, दुगना होगा और जितना गलत इस्तेमाल करोगे वो खराब होगा। समय का सदुपयोग बहुत-बहुत ज़रूरी है। समय से मैं बोल रहा हूँ बार-बार कि समय से हम पैसा बनाते हैं, पैसे से हम समय नहीं बना सकते हैं। कोरोना काल का एक बहुत ही सच्ची घटना है ये कि जो है हस्बैंड वाइफ होते हुआ करते हैं, तो उनके 2 बच्चे थे। तो जो भी हस्बैंड जो उसका था, वो बहुत ही ज़्यादा भोग-विलास में और गंदी चीज़ों में, इन्हीं चीज़ों में लगा रहता था। उसकी बीवी बेचारी वो बाहर काम करके जो भी पैसे लाके अपना घर का गुज़ारा वग़ैरह कर रही थी वो। तो बच्चों को पालती थी, दोनों बच्चों को वो पाल रही थी। और आदमी बिल्कुल भी नहीं पहचान रहा था, वो गंदी चीज़ों में लगा हुआ था कि समय का कैसे उपयोग करना है, उसे कोई भगवत प्राप्ति नहीं हुई। तो जैसे ही कोरोना आया, कोरोना के टाइम पे सब कुछ लॉकडाउन लग गया, सारा कुछ मतलब बंद हो गया था। उस टाइम पे उसके बेटे को भी बीमार हुआ था, तो उसके पास हॉस्पिटल तक भी जो है जाने के लिए मतलब जो पैसे होते हैं या कहीं दिखाने के लिए भी पैसे नहीं थे। तो कैसे ना कैसे करके ऐसे ही में बहुत टाइम निकल गया, बहुत परेशान हुए, ये हर जगह कहीं नहीं निकल पाए। किसी से भी कॉन्टैक्ट करता ये आदमी तो सब इसे यही बोलते हैं कि क्योंकि ये इतने गंदे उसमें था, तो किसी ने इसकी मदद नहीं की। फिर वही जो है कैसे ना कैसे करके वो लेडीज़ जाके अपने मालकिन से जाके पैसे लेके आई। फिर ये जब आदमी ले जाके हॉस्पिटल में पहुँचे और डॉक्टर ने अगर उसे चेक किया, उन्होंने बोला कि अगर तुम इसे 1 घंटे पहले भी ले आते ना तो हम कुछ कर सकते थे, बस 1 घंटे पहले ही ये खत्म हो गया। तो आप समझिए कि वो समय कितना बड़ा बलवान है। समय की कौन-सी कीमत होती है। यही है जो समय आपका जो चला गया ना उसे वापस नहीं ला सकते हो। तो कितना भी वो कमा ले लेकिन वो 1 घंटा वापस नहीं ला सकता है। वो अपने बच्चे को वापस नहीं लेके आ सकता है। तो ऐसे ही हम लोगों को समय इस्तेमाल करना है कि ये जो 86,400 सेकंड है ये हमारी ज़िंदगी के आखिरी 86,400 सेकंड है। इसका हर 1 सेकंड की एक कीमत है। उसको हमें कैसे करके खर्च करना है। तो वो बहुत ही आप लोगों की सोचने की बात है कि आप उसको कैसे खर्च करेंगे और जो है मतलब वेस्ट नहीं करना बिल्कुल भी कि हम इसको कहाँ पे हम इसको वेस्ट करके कैसे भी करके जो है ना इसको बर्बाद कर देंगे। तो इस चीज़ में कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। समय बहुत ही बड़ा बलवान होता है। ये राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा बना देता है। इसका कैसे भी इस्तेमाल अगर आपके पास अगर कुछ भी काम नहीं है, कुछ भी आपको समझ में नहीं आ पा रहा है, तो आप उस टाइम पे अपने आप को, अपने मन को, अपने तो नाम जाप कीजिए आप, सीताराम का नाम कीजिए आप, जिस भी भगवान को मानते हैं आप उसका नाम कीजिए। निरंतर करते रहिए, वो भी एक सदुपयोग है, वो भी एक काम है। आप करते रहिए, उसमें फिर आप काम अपना जो कर्म है, उस चीज़ में आप देखिए कि आप क्या कर्म कर सकते हैं। उसमें कर्म में आप अपने आप को भगवान ढूँढने की कोशिश कीजिए।
समय का सदुपयोग लोग बोलते हैं कि मेरे पास समय नहीं है कि हम भगवान की भक्ति कैसे करें। हमें समय नहीं मिल पाता है कि हम उनके मंदिर में जाएँ, हम उनके सामने घंटी बजाएँ, हम बैठे उनके पास हमारे पास इतना समय नहीं है। अब मैं अपना उदाहरण देता हूँ कि मैं यहाँ से यहाँ अपनी ड्यूटी पे जाता हूँ, यहाँ रेंट पे रहता हूँ। तो मैं यहाँ चाहता हूँ अपनी बाइक से जा सकता हूँ, 2 मिनट का टाइम लगेगा। लेकिन जब मैं कदम चलता हूँ ना, तो मुझे 2000 मेरे कदम वहाँ तक पहुँचते हैं। तो मैं उस समय का इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि वहाँ जल्दी जाता हूँ मैं, तो उस समय पे उस समय को लेके मैं जो 2000 कदम चलता हूँ, हर कदम पे मैं सीताराम का नाम करते हुए जाता हूँ। तो वो समय का सदुपयोग है। मैं यहाँ से अपने वहाँ ड्यूटी जाते समय पे भी 2000 बार मैं सीताराम का नाम ले लेता हूँ। जो भी हम साँस ले रहे हैं, हम जितनी बार साँस ले रहे हैं, मन-मन में जो हमारे ये नाम जाप चल रहा है, ये सबसे बड़ी पूजा है। इससे बड़ी पूजा कोई भी नहीं है। ज़रूरी नहीं है आपको भैया के सामने बैठना है। वो हमारे अंदर है, हमारी आत्मा में, हमारे साथ है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए कि समय नहीं बताएगा कि उसकी कीमत क्या है। हमें उसकी कीमत करनी पड़ेगी। समय ऊपर बस बैठ के हमें देख रहा है कि हमारी दिशा और दशा क्या है, क्या हो सकती है, वही निर्धारित हो रही है। तो अपने आप को भैया के साथ में डोर में बाँध के रखना है कि हमारा समय कटी पतंग की तरह ना हो जाए, कि हमें पता ही नहीं चल रहा कि हमारा ये कहाँ कट के चला जा रहा है। तो हमें समय को काटना नहीं है, समय का उपयोग करना है। समय बहुत-बहुत बड़ी चीज़ है जो भगवान ने हमें दी है और सबके लिए बराबर है। तो इसका विशेष आप लोगों को ध्यान रखना है कि और जो भी आप लोग वीडियो वगैरह देखते हैं, ये समय का सदुपयोग है। ये अपने बच्चों को ज़रूर दिखाएँ। ख़ास तौर पे जो जॉब वगैरह के लिए कर रहे हैं, वो अगर देखें कि अगर जॉब की भी हम तैयारी कर रहे हैं, किसी चीज़ की हम तैयारी कर रहे हैं, तो जो समय जो है ना, उस समय का कैसे सदुपयोग हम लोग कर सकते हैं। अपने समय को एक अनुशासन के साथ में जोड़िए, भैया के साथ जोड़िए। भैया का भक्त अनुशासित होता है, डिसिप्लिन में रहता है हमेशा। आप अपने समय को 24 घंटे के हिसाब से मत कीजिए, घंटे-घंटे के हिसाब से आप हिसाब लगा के देखिए और हर घंटे के बाद में आप पिछले घंटे का हिसाब लगाइए कि आपने उस घंटे में कितना समय सदुपयोग किया है, कितना आपने सही से उसका उपयोग करके रखा है, कहीं आपने उसको वेस्ट तो नहीं कर दिया है। तो ये जब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करेंगे ना, ऑटोमैटिकली एक टाइम ऐसा आएगा कि ये सब कुछ आपका सही होता चला जाएगा। आपको किसी से कुछ बोलने की नहीं है। आपका व्यक्तित्व पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। लोग बोलेंगे कि नहीं यार, ये आदमी में कल ये कुछ दूसरी तरह का था, आज ये किसी दूसरी तरह का हो गया है, इसके अंदर में इतना चेंज कैसे हो गया है? क्योंकि वो आपको समय बता रहा है कि आपको किस टाइम पे क्या काम करना है, अपने आप में क्या चेंज लाना है, आपको क्या चीज़ बात कहनी है, वो समय ही है जो आपका अच्छा समय लेके आएगा। तो आपको समय देना पड़ेगा। समय दे के ही आपका समय बदलेगा। वक़्त से ही वक़्त बदलेगा। वक़्त भैया को भी देना पड़ेगा, वो आपका वक़्त बदलेंगे। तो आप ये जो बीच की बात कह रहा हूँ, ये बहुत थोड़ा गहरा है ये। अगर नहीं समझ में आए, तो आप 4 बार सुनिए। इसमें समय का सदुपयोग ही होगा क्योंकि आने वाले टाइम में आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी चीज़ होगी। मानसिक रूप से आप लोग जो अपना दिमाग अपना खर्च कर रहे हैं, मन खर्च कर रहे हैं, किसी के बारे में सोचते हुए, किसी की पुरानी चीज़ों के बारे में सोचते हुए, कुछ अपने पुराने एक्सपीरियंस के बारे में, पुराने अपने रिलेशन के बारे में सोच रहे हैं, अंधेरे कमरे में और बहुत सारी चीज़ों पे वो जो आप समय व्यर्थ कर रहे हैं, वो बिल्कुल वो वापस नहीं आता। समय ऐसा रेत है ना मुट्ठी में जितना आप कस के बंद करोगे उतनी तेज़ी से निकल जाएगा। वो उस चीज़ों से आप बाहर निकलिए, उसे कट ऑफ कर दिए, जो चला गया वो चला गया। उस समय को वापस ना लाइए लेके आ सकते। दूसरा अपना अच्छा समय आपका जो इंतज़ार कर रहा है उसको खराब मत कीजिए। आने वाला समय आप लोगों का बहुत अच्छा है। आप भैया बालाजी के साथ उनके इस चैनल में आप जुड़ गए हो। तो जितना भी होगा हम बात करेंगे, हम सत्संग करेंगे, लेकिन कोशिश कीजिए कि भैया का
सत्संग में मर्यादा के साथ आप अपना समय रखिए, कैसे रहना है, कैसे डिसिप्लिन रखना है, पूरा सुनिए। चाहे सुबह से लेके शाम तक, रात तक, कभी भी आपको मौका मिले, जिस टाइम पे भी मौका मिले, आवाज़ सही नहीं आती है, तो आप लीड लगा के सुनिए। मुझे समझ नहीं आता कि आवाज़ में क्या प्रॉब्लम रहती है। तो आप लीड लगा के सुनिए, तेज करके सुनिए आवाज़, लेकिन आप सुनिए, आप पूरा सुनने की कोशिश कीजिए, काम करते-करते लीड लगा के सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए, इसके हर एक शब्द को समझने की कोशिश कीजिए। ये सब भैया की कही हुई बातें हैं, वो समझाने के लिए मुझे बहुत, बहुत, बहुत टाइम लगाते हैं। तो मैं जितना भी अगर कुछ इसमें गलती होती है, तो मेरी ही गलती है, इसमें भैया का कोई भी हाथ नहीं है, वो बहुत अच्छे से समझाते हैं मुझे। तो आप लोग जितने भी यहाँ तक पहुँच पाए हैं और वीडियो को पूरा देख पाए हैं, तो मुझे ज़रूर कमेंट में लिखेंगे कि अगर वो आप कुछ भी इस वीडियो से अगर थोड़ा बहुत भी आप सीखे हैं या समझे हैं समय की वैल्यू को, तो आप इसमें लिखेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि कितने लोगों ने यहाँ तक आप पूरा वीडियो देखा है। आप ज़रूर कमेंट कीजिए कि भैया मैंने आज के वीडियो से ये सीखा है। ये लिख के आप ज़रूर कीजिए। जय श्री सीताराम जी। और जो भी यहाँ तक पहुँचे हैं, देखा है, तो उनको भैया का आशीर्वाद ज़रूर मिलेगा। ये बात आंखें नीचे जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री हनुमान राम।